Dear students, we are going to start chapter 3 metals and non-metals. In class 9th, you have learned about various elements. आप क्लास 9th में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़े थे. You have seen that elements can be classified as metals. आपने देखा कि एलिमेंट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल, दो प्रॉपर्टी में, दो काइंड्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी के बुनियाद पे. थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ. आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेटल और नॉन मेटल के यूजेस के बारे में, सम यूजेस, उसके क्या यूजेस हैं उसके बारे में सोचिए. What properties did you think of while categorizing elements as metals and non-metals? तो कौन सी प्रॉपर्टी आप सोच रहे हैं कि किस कैटेगरी में ये एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल में रखे जाएं, किस कैटेगरी में. How are these properties related to the uses of these element? Let's look at some of these properties in detail. ये जो प्रॉपर्टीज़ है किसकी, मेटल और नॉन मेटल. अब यहाँ से मेन शुरू हो रहा है. मेटल्स के बारे में द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं. दो एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जब हम ग्रुपिंग करेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे, तो सबसे पहला जो पार्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी. Let's study this with the help of the following activities. For performing activities 3.1 to 3.6, collect the samples of following metals: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metal that is easily available. मतलब जो भी आसानी से आपको मिल सकते हैं उनको कलेक्ट करिए. Take samples of iron, copper, aluminium and magnesium. आयरन का सिंबल Fe, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al एंड मैग्नीशियम Mg. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर उसको याद करना है. मैग्नीशियम का 12, ठीक है. एल्यूमिनियम सब याद करिए भाई. 13, 26. ये कॉपर है, कॉपर 29, 63. आयरन Fe, आयरन का कितना है, हाँ 26, 55. ये आयरन आपका Fe, कॉपर आपका Cu, ये एल्यूमिनियम एंड Mg कितना है 12, 24. एल्यूमिनियम 13, 26. कॉपर 29, 63 पॉइंट सम है. Fe 26 एंड 55. तो यहाँ पे सबसे पहले आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सैंपल्स ले लीजिए. नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल. जो भी आप सैंपल लिए हैं इनके अपीयरेंस पे, इसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत पे बहुत केयर कीजिए, ध्यान दीजिए, नोट करिए. क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल. हर सैंपल की सरफेस को साफ करिए. बाय रबिंग देम, उनको रगड़ करके. किससे, सैंड पेपर, बालू कागज़ से. एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन, फिर दोबारा, ठीक है, इनकी अपीयरेंस, इनकी शक्ल और सूरत पे ध्यान दीजिए. मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट्स हैव अ शाइनिंग सरफेस. देखिए पहली चीज़, जो मेटल्स होते हैं प्योर स्टेट में वो कैसा सरफेस रखते हैं, शाइनिंग. मेटल जो होता है वो चमकता हुआ, एकदम बिल्कुल चमकदार होता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर. इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, मेटालिक लस्टर. यानी अगर कोई पूछे मेटल की कोई प्रॉपर्टी बताइए तो कहिए कि भाई मेटालिक लस्टर, यानी उसका जो सरफेस होता है बहुत ही चमकता हुआ दिखाई देता है.
एक्टिविटी 3.2 है टेक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। अब जो है आयरन कॉपर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के छोटे टुकड़ों को लीजिए। उसके बाद ट्राई टू कट दीज मेटल्स विथ ए शार्प नाइफ, एक तेज धार चाकू से उस मेटल को काटिए। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, और अपने प्रेक्षण को नोट करिए, अपने मुशाहिदे को नोट करिए। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, और फिर उसके बाद सोडियम मेटल का एक टुकड़ा जो है टोंग से उसको क्या करिए, पकड़िए। कॉशन ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, मतलब जब भी आप सोडियम मेटल को पकड़िए, ठीक है, तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक पकड़िए। ड्राई इट बाई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर के फोल्ड के बीच में इसको रख करके प्रेस करिए, ठीक है, प्रेस कर दीजिए। ड्राई उसको सुखाइए, क्योंकि वो किस में रहता है, केरोसिन ऑयल में। कौन, सोडियम। सोडियम इज केप्ट ऑलवेज इन केरोसिन ऑयल बिकॉज ये बहुत हाई रिएक्टिव है। अगर ये उसको निकालेंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, तो उससे रिएक्ट करके, चूँकि ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील है, तो ये आग लग सकती है। तो इसको जब निकालिए तो इसको सुखा लीजिए प्रेस करके बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। पुट इट ऑन ए वॉच गिलास, अब इसके बाद वॉच गिलास में इसको रखिए, वॉच गिलास पे, एंड ट्राई टू कट विथ ए नाइफ, चाकू की हेल्प से उसको काटिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो जब इसको चाकू से काटेंगे ना तो ये कट जाएगा, ये आसानी से कट जाएगा। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, आप ये जानते हैं कि अमूमन आमतौर से मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वैरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, और ये सख्ती जो पन है, जो हार्डनेस है, ये एक मेटल से दूसरे मेटल तक वैरी करता है, मतलब बदलता रहता है। कोई ज़्यादा हार्ड है, कोई कम हार्ड है। क्लियर। एक्टिविटी 3.3 है टेक पीसेज ऑफ आयरन जिंक लेड एंड कॉपर, तो आयरन जिंक लेड और कॉपर के टुकड़ों को लीजिए। प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन, और एक लोहे के ब्लॉक पे, ठीक है, इसको, इस मेटल को रखिए। एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम, और इसको 4 या 5 बार जो है हैमर से, हथौड़े से पीटिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, रिपीट विथ अदर मेटल्स, यही मामला दूसरे मेटल के साथ करिए। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल, इन मेटल के शेप में क्या परिवर्तन हुआ है उसको रिकॉर्ड करिए। क्लियर। तो आप देखेंगे कि जब एक हैमर से, ठीक है, एक आयरन ब्लॉक पे उसको पीटेंगे तो कुछ तो है पतले हो जाएंगे, पतली चादर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ जो है बहुत रिजिड होते हैं, हल्का सा क्या नाम है, उनके सरफेस में चेंजिंग आती है, किसी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है। तो ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है। तो यू विल फाइंड दैट, आप पाएंगे कि सम मेटल्स कैन बी बीटेन, कुछ मेटल को पीटा जा सकता है, पीट करके इनटू थिन शीट, पतली चादर में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे सिल्वर है, ठीक है, इन मेटल को अगर आप पीटेंगे तो ये पतली चादर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। आप देखे होंगे कि जो मिठाई के ऊपर जो पन्नी लगी रहती है, किसकी रहती है, चांदी का वर्क रहता है, ठीक है, तो चांदी क्या, सिल्वर आपका मेटल है, तो इसको पीट करके ही एक वर्क बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको पीट करके थिन शीट में, पतली चादर में हम बदल देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैली। देखिए ये सब आएगा एग्जाम में पूछेगा, मैलिएबिलिटी है क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सम मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट्स, मेटल, कि गोल्ड का क्या सिंबल है बच्चों, ये सब याद रखें, AU आरम, सिल्वर आपका क्या है, AG। कंफर्म। देखिए जितना भी केमिस्ट्री के अंदर नाम आए, इसका एटॉमिक नंबर मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग, ठीक है। आरम का क्या है, सिल्वर का, गोल्ड का AU,
AG का तो 47 है, AU का 79, इसका 79 है, इसका 47 है। तो डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स? मैलिएबल जान गए, मैलिएबिलिटी कि सब मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। कुछ मेटल को हम पतली चादर में, ठीक है, पीट पीट करके पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.4 है, लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। आप उन मेटल की लिस्ट करिए जिनके वायर्स जो है आप डेली लाइफ में देख चुके या देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब मेटल की एबिलिटी, मेटल की एक खूबी ये है, मेटल की एक विशेषता ये है कि उसको पतले वायर में ड्रॉ किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। मतलब पतला तार में कन्वर्ट करके उसको ड्रॉ किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टिल मेटल। गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा डक्टिल मेटल होता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, आपको जानकर कि ये हैरत होगी कि अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर, एक वायर को हम कितना लंबा खींच सकते हैं? तकरीबन 2 किलोमीटर की लंबाई में हम ड्रॉ कर सकते हैं। कितने से? फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। एक ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर की लंबाई, जो 2 किलोमीटर की जो लंबाई होती है उतनी दूरी तक हम इसके वायर को ड्रॉ कर सकते हैं, एक तार खींच सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मैलिएबिलिटी। ये किस वजह से हुआ? ये उनकी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब पीट पीट करके, ठीक है, पतले चादर में कन्वर्ट करना, एंड डक्टिलिटी उसको ड्रॉ कर देना एक वायर में, ठीक है, ड्रॉ इनटू थिन वायर, पतले वायर में ड्रॉ कर देना, पतले तार में कन्वर्ट कर देना। ये डक्टिलिटी की क्वालिटी है। और ये मैलिएबिलिटी, दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड। यही वजह है कि हम मेटल को अलग अलग शेप में, अलग अलग शक्ल सूरत में अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम ढाल सकते हैं। उसके बाद है, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग मिक्सल? क्या आप कुछ मेटल का नाम बता सकते हैं जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग वेसल, यानी खाने पीने के बर्तनों को बनाने में? डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल? क्या आप जानते हैं कि इन मेटल का यूज मेकिंग वेसल, बर्तनों को बनाने में क्यों किया जाता है? लेट्स डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। इस आंसर को जानने के लिए आइए एक एक्टिविटी करते हैं 3.5। टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर। एक एल्युमिनियम या कॉपर वायर लीजिए। क्लैंप दिस वायर ऑन ए स्टैंड, और इस वायर को इस जो क्लैंप स्टैंड है इसमें लगा दीजिए। कहाँ पे लगा जानते हैं? यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये फ्री एंड ऑफ वायर है, ये पिन यहाँ पे लगा हुआ है, और ये आपका वैक्स है, मोम लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपका मेटल वायर है, ये मेटल वायर है, ये आपका बर्नर है, इसको हीट किया जाता है। तो टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर, एक एल्युमिनियम या कॉपर वायर को लीजिए। क्लैंप दिस वायर, इस वायर को क्लैंप कर दीजिए एक स्टैंड पर, जैसा कि 3.1 में आप देख रहे हैं। फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, वैक्स का इस्तेमाल करते हुए, मोम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक पिन को फिक्स कर दीजिए। हीट द वायर विथ स्प्रिट लैम्प, स्प्रिट लैम्प से वायर को हीट करिए, ठीक है। स्प्रिट लैम्प हो या कैंडल हो, और बर्नर या बर्नर हो, नियर द प्लेस, उस जगह पे वेयर इट इज़ क्लैम्प्ड, जहाँ पे इसको क्लैम्प किया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फॉर आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? नोट योर ऑब्जर्वेशन, से अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करिए। डज द मेटल वायर मेल्ट, क्या मेटल वायर पिघल जाता है? द अबव एक्टिविटी शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आप ऊपर के एक्सपेरिमेंट में ये
एक्सपेरिमेंट बतलाता है कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मतलब क्या मतलब हुआ, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब आसानी से अगर आप टेम्परेचर यहाँ पे दे रहे हैं तो ये टेम्परेचर यहीं तक नहीं रहता है बल्कि इसके एंड सिरों तक भी पहुँच जाता है। ये मतलब होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट का, कि जहाँ पे हीट आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुँच जाए या चली जाए। एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मतलब ऊपर की एक्टिविटी में आप ये जान लीजिए कि मेटल जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं एंड हैव मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे कोई चीज़ पिघलना शुरू होती है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट, ठीक है, जिस पॉइंट पे कोई भी चीज़ पिघलना शुरू हो जाए। तो द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर, जो हीट का जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है वो क्या है, सिल्वर है एंड कॉपर है। लेड एंड मरकरी, लेड और मरकरी याद रखिएगा। लेड का सिंबल क्या है बच्चों, पीबी, जिसको प्लम्बम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लम्बम, ठीक है। और मरकरी, मरकरी का सिंबल Hg, ये क्या आपका मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पे लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये इसके मुकाबले में, मतलब सिल्वर और कॉपर के मुकाबले में जो लेड पीबी है और मरकरी जो Hg है ये उसके मुकाबले में पुअर यानी कम, ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट है। डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या मेटल भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी उनके अंदर हम बिजली को प्रवाहित कर सकते हैं, करंट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। आइए पता लगाते हैं। एक्टिविटी 3.6 है बच्चों, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। 3.2 में आप देख रहे हैं कि एक बैटरी है, देख रहे हैं बैटरी मोटी वाली बड़ी वाली बैटरी है, ठीक है। यहाँ एक टर्मिनल है और एक टर्मिनल यहाँ पे है, और यहाँ से एक क्लिप ए और यहाँ से बल्ब को ऐड करते हुए, ठीक है, स्विच है और यहाँ पे दूसरा क्लिप, इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड। तो सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का सेटअप करिए जैसा कि फिगर में 3.2 में दिखाया गया है। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड टर्मिनल बी, और यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे इंसर्ट, यहीं पे आपको रखना है सैंपल, कोई भी सैंपल जिसका टेस्ट करना है, ठीक है। तो प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी एज शोन, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया ए और बी के बीच में, ठीक है, मेटल को रखिए। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करने लगेगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है। तो यू मस्ट हैव सीन दैट वायर से that carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride PVC or a rubber like material. Why are electric wires coated with such substances। अब कह रहा है कि you must have seen, आपने देखा होगा कि जो वायर्स है, वायर that carry current, जिनमें करंट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसमें करंट पास हो सकता है। आपके घरों में आपने वायर को देखा है कि उस पर कोटिंग लगी होती है, उस पर एक परत रहती है, एक मतलब सेफ्टी के लिए एक चीज़ उसके ऊपर चढ़ाया जाता है जिसकी का नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। आप जूते की दुकान पे जाएंगे शूज़ की तो बोलेगा भाई ये पीवीसी है, ठीक है, जो सोल है उसका तल्ला पीवीसी का। तो हमारे वायर में ये जो वायर है आप देख रहे हैं ये वायर, ठीक है, तो इस पे कोटिंग किसकी है, पीवीसी की है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आर रबर, या उस पर रबर की कोटिंग होती है
like material, rubber like material. Why are electric wires coated with such substances? तो इलेक्ट्रिक वायर्स में इन सब की कोटिंग क्यों की जाती है? What happens when metal strike a hard surface? और एक सवाल और है कि क्या होगा अगर जब मेटल स्ट्राइक के एक हार्ड सरफेस से जब मेटल टकराता है तो क्या होता है? तो जाहिर सी बात, अगर पहले का आंसर हम दें तो सेफ्टी के लिए है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। पीवीसी आपका गुड कंडक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कांट गो फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, उसमें चार्जेस का फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, वो हम उसको जब हम पकड़ेंगे तो हमको झटका या करंट नहीं लगेगा, लेकिन जब उसकी कोटिंग नहीं रहेगी तो नंगा तार माना जाएगा। वो हमको क्या नाम है, करंट का शॉक दे सकता है। और ये जब मेटल को आप हार्ड सरफेस से टकराएंगे तो झुनझुन टन टन घन घन की आवाज़ आएगी। सोनोरस अभी आप पढ़ेंगे इसमें। तो डू दे प्रोड्यूस साउंड, क्या ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं? द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। तो याद रखना, ये एक डिफिनीशन है कि वे मेटल जो प्रोड्यूस करते हैं, जो पैदा करते हैं एक ध्वनि, एक आवाज़ ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस, जब हार्ड सरफेस से उसको स्ट्राइक किया जाता है, हार्ड सरफेस से उसको टकराया जाता है या बजाया जाता है, तो इसको सोनोरस कहते हैं। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल? क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की जो घंटियाँ होती हैं वो क्यों मेटल की बनाई जाती हैं? क्योंकि जब वो हार्ड होता है, हार्ड से उसको टक्कर स्ट्राइक किया जाता है तो एक आवाज़, एक साउंड निकलती है जो दूर तक सुनाई देती है। इसीलिए हम जो है मेटल की बनी हुई बेल्स को स्कूल में लगाते हैं, ताकि घंटा बजे तो सभी बच्चों को, सारे टीचर को अच्छी तरीके से सुनाई दे। उसके बाद है नॉन मेटल। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल। आप पिछली क्लास में पढ़े हैं कि देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल। जो नॉन मेटल की संख्या है, नॉन मेटल की जो तादाद है वो बहुत कम है। किसके मुकाबले में? मेटल के मुकाबले में। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में रख लीजिए। कार्बन, ठीक है, कार्बन का सिंबल सी होता है बच्चों, 6 और 12 कार्बन। उसके बाद है सल्फर, सल्फर का सिंबल 16 एस 16 और 32। आयोडीन, आयोडीन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल। ठीक है, आयोडीन का सिंबल क्या है? बोलिए, आई है भाई। ऑक्सीजन का क्या है? ओ है। हाइड्रोजन का क्या है? एच है। बोलिए, आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है? बोलिए, नहीं मालूम? हाँ, 53 एंड 126। ऑक्सीजन 8, 16, हाइड्रोजन 11। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं, नहीं, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ये आपका नॉन मेटल है। ठीक है, द नॉन मेटल्स या तो सॉलिड्स होंगे या गैस होंगे, सॉलिड या गैस, एक्सेप्ट ब्रोमीन, सिवाय ब्रोमीन के जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। बाकी तो आपका क्या नाम है, सॉलिड और गैस के फॉर्म में है। ठीक है, ब्रोमीन का सिंबल क्या है? Br। इसका एटॉमिक नंबर है 35 एंड, हाँ ये याद रखना। चलो उतना चलेगा। अब इसके बाद डू नॉन मेटल्स आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल? क्या नॉन मेटल भी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम वही रखते हैं जैसा कि क्या नाम है, मेटल्स की होती है?
है फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? आइए एक्टिविटी 3.7, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन। कार्बन का सैंपल ले लीजिए। कोल और ग्रेफाइट, कार्बन किस फॉर्म में हो, चाहे कोल के फॉर्म में हो, कोयला, या ग्रेफाइट के फॉर्म में। सल्फर एंड आयोडीन। कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 to 3.4 and 3.6 with these non metals and record your observation. Compile your observations regarding metals and non metals in table 3.1। ये सारे ऑब्जर्वेशन इसके अंदर लिखे। एलिमेंट है, सिंबल है, टाइप्स ऑफ सरफेस, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरिटी। ठीक है। On the basis of the observations recorded in table 3.1, discuss the general physical properties of metal and non-metal. In the class, you must have concluded that we can't group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. For example, all metals except mercury, सभी मेटल मरकरी को छोड़ करके, मरकरी का सिंबल है Hg, मरकरी Hg, Hg का एटॉमिक नंबर है 80 एंड 200। तो सभी मेटल मरकरी को छोड़ करके एग्जिस्ट करते हैं किसमें, सॉलिड में, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये सारे मेटल मरकरी को छोड़ करके, मरकरी किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पॉम। अगर इन दो मेटल्स को, किन दो मेटल्स को, गैलियम और सीजियम को अगर आप अपनी हथेली पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो बच्चों गैलियम का जो सिंबल है Ga, गैलियम Ga, और 31 है 69, और सीजियम का जो सिंबल है Cs है, एटॉमिक नंबर 55 132। तो गैलियम और सीजियम इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है, बाकी का सबसे हाई होता है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट, ये दोनों मेटल जो है पिघल जाते हैं अगर आप अपने पाम पे, हथेली पे रखेंगे। आयोडीन इज़ ए नॉन मेटल, आयोडीन जो है आपका नॉन मेटल है, बट इट इज़ लस्ट्रस, लेकिन ये बहुत लस्ट्रस है, चमकदार है, चमकीला है। कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है। देन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, जो पाया जाता है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप, हर फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप बोलेंगे। देखो ये पूछेगा, हर जगह पूछता है, ठीक है, कंपटीशन ही पूछेगा। तो कार्बन जो है एक नॉन मेटल है जो अलग अलग शक्लों में पाया जाता है, हर शक्ल को क्या बोला जाता है, एलोट्रॉप बोला जाता है। डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड जो है कार्बन का एक एलोट्रॉप है। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस, ये बहुत ही हार्ड होता है, सबस्टेंस होता है। नोन एज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है। ग्रेफाइट जो है दूसरा एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। कार्बन के दो एलोट्रॉप, एक ग्रेफाइट है और एक आपका डायमंड है। डायमंड आपको नहीं देखा होगा, जो शीशे को काटा जाता है, जो कटर होता है उसमें क्या लगा रहता है, डायमंड होता है। वो हार्ड की वजह से ही वो काट पाता है, इसके अलावा कोई उसमें नहीं लगता है, उसमें एक छोटा सा थोड़ा सा डायमंड जड़ा होता है। तो ग्रेफाइट दूसरा एलोट्रॉप है कार्बन का। इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ग्रेफाइट जो है ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एल्कली मेटल से, एल्कली मेटल में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। जब एस ब्लॉक
ओपन करेंगे एस ब्लॉक पीरियाडिक टेबल में, तो पहला जो पिलर है, जो पहला एक ब्लॉक दिया है सेक्शन, वो S1 है, दूसरा वाला S2 है। पहले वाले में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरे में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। तो एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम पहले वाले में। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? लिथियम है। देखिए हाइड्रोजन के बाद क्या है? लिथियम। लिथियम का सिंबल क्या है? Li है। बोलिए, एटॉमिक नंबर 36। यहाँ पे जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 और दूसरे में क्या है? 2s1 आया। एस ब्लॉक यानी अंतिमवा जो इलेक्ट्रॉन है एस में गया है, S1। इसीलिए ये पहला जो आप पीरियाडिक टेबल में देख रहे हैं, दो इस तरीके से है। ये इसमें S1 और इसमें S2 जितना है S1 वाला इसमें आएगा। इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ETC। क्लियर? तो यहाँ पे एल्कली मेटल, इसको क्या बोलेंगे? एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट। ये बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, इतने नरम होते हैं कि दे कैन बी कट, इनको काटा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू की मदद से। दे हैव लो डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। Elements can be more clearly classified as metal and non-metals on the basis of their chemical property। कई एलिमेंट को हम और क्लियरली क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको क्या नाम है, हम और कैटेगरी में बांट सकते हैं कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। किसकी बुनियाद पे? उनके केमिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पे, रासायनिक गुण की बुनियाद पे हम उसको बांट सकते हैं। चलिए, एक्टिविटी 3.8 है, टेक ए मैग्नीशियम रिबन। जो इससे पहले आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि मैग्नीशियम रिबन लीजिए एंड सम सल्फर पाउडर, और कुछ सल्फर पाउडर भी लीजिए। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाइए। कलेक्ट द एशेज, एशेज को, जो राख है उसको इकट्ठा करिए, जो राख बनी है उसे इकट्ठा करिए। एंड डिजॉल्व देम इन वाटर, उसे पानी में क्या कर दीजिए? घोल दीजिए। टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, जो रिजल्टेंट सोल्यूशन मिला है, जो राख और पानी बन करके तैयार हुआ है, उसको टेस्ट करिए। किससे? रेड और ब्लू लिटमस दोनों पेपर से आप उसका टेस्ट करिए। इफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक, क्या जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है मैग्नीशियम रिबन को जला करके, क्या वो एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाए, बेसिक उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाए। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर को जलाइए। प्लेस ए टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर, और टेस्ट ट्यूब को रखिए किस पे? जलते हुए सल्फर के ऊपर। टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस, जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, धुएं निकल रहे हैं उसके अंदर से, उसको कलेक्ट करने के लिए। ऐड सम वाटर टू द अबाउट टेस्ट ट्यूब एंड शेक, और ऐड करिए उसमें पानी। टू द अबाउट टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब में, एंड शेक, उसको क्या कर दीजिए? हिलाइए। टेस्ट दिस सोल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और इस सोल्यूशन को टेस्ट करिए ब्लू और रेड लिटमस पेपर से। इफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक, इसका भी चेक करिए कि जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है जल करके, क्या वो सल्फर जो एसिडिक है या बेसिक है। कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, क्या आप इन रिएक्शन का इक्वेशन लिख सकते हैं? तो मोस्ट नॉन मेटल से प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ज़्यादातर जो नॉन मेटल हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? एसिडिक ऑक्साइड, जब उन्हें पानी में हम घोलते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसके बारे में और डिटेल से हम अगले सेक्शन में जानेंगे। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। मरकरी, Hg। कैन बी इजिली कट विथ ए नाइफ, ऐसे मेटल का नाम बताइए जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, Na, सोडियम मेटल। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर।
सिल्वर, ठीक है। इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए, तो इसमें लिखेंगे आप लेड और मरकरी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टिल। मैलिएबल और डक्टिल की मीनिंग को समझ। मैलिएबल में क्या करते थे आप, उसको क्या नाम है, हैमर से पीट करके, ठीक है, एक थिन शीट में कन्वर्ट करते थे। और डक्टिल में, ठीक है, ड्रॉ वायर, वायर में कन्वर्ट करते थे। इसके कल लिखाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स।